अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा अब्बास। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ। नाज़रीन, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में हम देख रहे हैं कि होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आसमान से बातें कर रही है, अवाम परेशान है। अगर हम सब्ज़ी लेने के लिए जाएं तो सब्ज़ियां इतनी महंगी मिल रही हैं, दुकानदार से पूछते हैं कि जी सब्ज़ी महंगी क्यों है, तो वो कहते हैं कि जी बाजी पीछे से महंगी आ रही है। अब ये पीछे से महंगी वाकई में आ रही है या फिर दुकानदार जो हैं वो खुद मुनाफा कमा रहे हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? आखिर क्यों आवाम पिस रही है? आखिर क्यों जब रेट लिस्ट जारी की जाती है प्राइस कंट्रोल लिस्ट की जानिब से, उसके बावजूद भी हमें महंगी दी जाती है, आवाम को महंगी फ़रोख्त की जाती है? हमारे पास आज की तारीख की 13 अगस्त की प्राइस कंट्रोल लिस्ट की जानिब से रेट लिस्ट मौजूद है। आज हम इम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं, अंदर जाएंगे और मालूम करेंगे, देखेंगे कि दुकानदारों को जो रेट लिस्ट दी जा रही है क्या उसके ऊपर उसी के मुताबिक सब्जियां बेची जा रही हैं, अशिया ज़रूरिया को बेचा जा रहा है, या उनके पास क्या मंतक है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इन तमाम सवालों के जवाबात हम अंदर जाके लेते हैं। तो ये हम इम्प्रेस मार्केट के अंदर मौजूद हैं, ये मालूम करते हैं दुकानदारों से कि सब्ज़ी जो है वो किस कीमत पे फ़रोख्त की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये बताइएगा टमाटर क्या हिसाब दे रहे हैं? टमाटर 80 रुपए किलो दे रहा है। 80 रुपए दे रहे हैं जी हाँ। और प्याज क्या हिसाब दे रहे हैं? प्याज दे रहे हैं 40 रुपए किलो। प्याज 40 रुपए किलो दे रहे हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ आप आलू भी क्या हिसाब दे रहे हैं? आलू भी 40 रुपए दे रहे हैं। इस टाइम पे मटर थोड़ी महंगी है। मटर महंगी है जी, मटर 400 रुपए किलो बिक रही है। और ये भिंडी कितने की मिल रही है? भिंडी 160 रुपए किलो बिक रही है। भिंडी 160 रुपए किलो मिल रही है। जी हाँ। अच्छा, आप लोगों के पास वो है जो रेट लिस्ट, जो हाँ, प्राइस क्या है, दिखाइए जरा। रेट लिस्ट भी देखो है। अभी हाँ, आज नहीं आई, आज आई नहीं। ऐसा हो नहीं सकता, तो डेली आती है आपके पास? आज छुट्टी का दिन है, आज आई नहीं। तो छुट्टी का दिन होता तो आप लोगों की भी दुकान बंद होती है ना? नहीं, हमारे पास दुकान तो खुली रहती है, लेकिन नहीं तो रेट लिस्ट तो आती है। आज की रेट लिस्ट तो आई है, मेरे तो हाथ में आज की तारीख की रेट लिस्ट मौजूद है। इधर रेट पे कोई भी नहीं बेचता है। क्यों नहीं बेचते? उधर से महंगा आता है तो रेट पे कौन बेचेगा? महंगा तो नहीं आता, महंगा तो हमें जो आ रहा है, हमें तो रेट लिस्ट मिली हुई है। वो तो आपकी बनी हुई है, तो आपकी अपनी बनी हुई है। नहीं, हमारी नहीं बनी हुई। प्राइस कंट्रोल लिस्ट की जानिब से जो रेट लिस्ट बनाई जाती है, हमारे पास तो वो घर से थोड़ी बना के लाएं। देखें, जब आगे से महंगा आएगा मंडी से। आगे से कौन सा आगे? मंडी से जब हम लेकर आएंगे महंगा आएगा। मंडी से ही लाएं। इधर हम महंगा या मंडी बेचेंगे। में यही प्राइस है, इसी पे मिलता है। जब इधर बिकेगा तो जाहिर सी बात है मेरी दुकान का किराया निकालेंगे, 6 आदमी काम कर रहे हैं उनके खर्चा निकालेंगे। तो फिर आप ये बात करें ना, आप ये क्यों कहते हैं पीछे से तो जब थोड़ा महंगा आता है तो महंगा बेचना नहीं, पड़ेगा। थोड़ा सा महंगा नहीं आ रहा, आप लोग अच्छा खासा महंगा दे रहे हो। आप भिंडी आपने क्या बताया? 160। 160 बचा रहे, भिंडी तो 90 रुपए किलो है। सब्जी मंडी से तो इतने का ही आ रहा है, मगर आप लोग महंगी दे रहे हो ना। क्वालिटी में फर्क होता है इसके अंदर। क्या, कौन सी क्वालिटी? वहीं से कौन सी क्वालिटी है? क्वालिटी ऐसी होती है, एक होती है बड़ी भिंडी, एक होती है छोटी भिंडी। छोटी भिंडी के पैसे अलग होते हैं, बड़ी भिंडी के पैसे अलग होते हैं। ये मैंने आपको बड़ी भिंडी, छोटी भिंडी, ये आई सब्जी कहाँ से? सब सब्जी मंडी से आई है। तो ये मैं आपको सब्जी मंडी की बता रही हूँ मेरे भाई। आप सब्जी मंडी की बता रही हूँ। चलो, ये तो भिंडी बड़ी छोटी आपने कर ली, अब टमाटर बता दें। टमाटर 80 रुपए किलो। आप 80 रुपए दे रहे हैं? अच्छा, और इसके अलावा प्याज आप क्या दे रहे हो? 40 रुपए। 40 रुपए दे रहे हो, 35 रुपए किलो है। बच्चों, बस आपको क्या बताया कि अगर 35 रुपए उधर का है तो 5 रुपए तो आप हमारे 5 रुपए इसको पकड़ रहे हो ना, भिंडी तो इतनी महंगी आप दे रहे हो। तो 5 रुपए का तो हमारा हक बनता है। अच्छा, आप ये क्या दे रहे हैं? गाजर क्या हिसाब दे रहे हो? गाजर दे रहे हैं 160 रुपए किलो। अब गाजर 160 रुपए दी जा रही है। अच्छा, ये बताएं कि आप जब लोग आते हैं उनको आप यही कहते हैं कि हम जो है वो इसलिए महंगा दे रहे हैं क्योंकि हमारे लोग भी काम कर रहे हैं, दुकान नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं बोलते हम। वो बेवकूफ़ बनाते हैं ना। आप तो ये कहते हैं ना पीछे से महंगी आ रही है, यही कहते ये तो हैं मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। तो वही बात, असल में यही कहानी है कि बस वो असल में यही कहानी है। लोगों को ये नहीं बताया जाता, लोगों को बेवकूफ़ ये बनाया जाता है, हमें तो पीछे से महंगी आ रही है। अब पीछे से जहाँ पे जो लिस्ट होती है, जो बेची जाती है, जहाँ से आती है, वही लिस्ट हमारे पास है, जिसके ऊपर जो है भिंडी काफ़ी महंगी उन्होंने बताई, 90 रुपये आज की रेट लिस्ट है। और यकीनन कहीं पे 200 रुपये किलो दी जा रही है, कहीं पे 160, कहीं पे 180। जिसका जितना दिल चाहता है वो उतना मुनाफा कमा रहा है, और ये मुनाफा कमा के आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आवाम बेचारी क्या बहस करे, अब उसको भी ये चीज़ें चाहिए। और आगे चलते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि सब्ज़ी की क्या कीमत है। ओके, एक और हम आए हैं ये दुकान पे सब्ज़ी की, इम्प्रेस मार्केट में हम हैं। ये भाई साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं इनके पास रेट लिस्ट आज की है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं टमाटर क्या हिसाब दे रहे हैं? 80 रुपये। 80 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, और प्याज क्या हिसाब दे रहे हैं? 40 40 रुपये दे रहे हैं। और गाजर क्या हिसाब है? 120।
गाजर 120 है। वेट लिस्ट आपके पास है आज की? रेड लिस्ट होगी। दिखाइए प्लीज, दिखाइए। आमिर, रेड लिस्ट आई थी आज? आई है। देखिए इनके पास रेट लिस्ट है, इन्होंने कहा हमारे पास है। पिछले वाले जो पहले वाले भाई थे उन्होंने कहा आज रेट लिस्ट आई नहीं है। मतलब आप झूठ देखें कि कारोबार चल रहा है और रेट लिस्ट दी भी गई है, हमारे पास भी है। प्राइस कंट्रोल इसकी जानिब से उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है, इनके पास है। तो और एक ही जगह काम कर रहे हैं। इसी हवाले से जहाँ तक आप बात कर रही हैं, उनका जो है कि हमारा इसका छोटे तबके का कोई कसूर नहीं है। ये जो बड़े काम है मंडी के अंदर जो आड़ती हैं उनको आप जो है ना गाइड करें। उनके पास लिस्ट नहीं जाती है, हमारे पास तो जल्दी आ जाती है सुबह मार्केट में। इस रेट पे करोगे कंट्रोल लिस्ट तो उनके पास होती है ना? नहीं होती ना बहन। देखो जब हम रात को मंडी जाते हैं, खीरा जब थपी हुई लगती है तो वो बोलता है भाई 80 रुपए किलो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हम बोलते हैं कि प्राइस लिस्ट पे, बोला नहीं है कोई। आप लोग ये सब कहाँ से लेकर आते हो? मंडी से आते हैं हमारा। तो मंडी में तो उनको यही सारी प्राइस है। नहीं, वहाँ मानते ही नहीं है। आप एक काम कर लें, मीडिया वाले भाई हमारी मदद कर लें, एक दिन हमारे साथ चलें आप। हम आपको चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, एक दिन चले। वो क्या मनमानी कर रहे हैं, वो अपना हर चीज उनको बोलो ना। तो ये नहीं कहते, हमने तो वहाँ पे भी मालूम है। नहीं, गलत सारा गलत। एक चीज अगर 200 की है ना तो वो 400 की लगा के दे रहे वो इतना डबल, तो इतना तो मुनाफा नहीं कमा रहे, क्योंकि हमने तो दुकान पे देखा है। मेरी बात सुनो, बस आ रही है वहाँ से, कहीं से भी किसी भी शहर से आ रही है कराची के अंदर। देखो अपने पास तो नहीं है ना, अपने कराची में पूरी भिंडी है। वो जो मनमानी कर रहा है, कभी 600 रुपया आया, इसका इतना डीजल जलाए। अरे भाई रास्ते में कितना टैक्स देकर आया है, जहाँ से वो लेकर आया किस रेट से लाया है, काशगार से। सबसे पहले तो वहाँ से पकड़ो आप, फिर आप यहाँ पर आप कंट्रोल। अच्छा ये बताएं कि ऐसा होता होगा, फर्ज करें भी ये कमिश्नर कराची का काम है कि जी वो अमल करवाएं, अगर वो आके आपको आगे यहाँ पर फाइन कर दे, कुछ कर दे, तो आप इससे पहले नहीं लड़ते कि प्राइस कंट्रोल लिस्ट जो है हमें जो ये लिस्ट दे के जाती है, रेट लिस्ट? वो सर हमारी कहाँ सुनते हैं, वो आएंगे फाइन करेंगे। नहीं तो आप लोग उस पर सारे मिलके आवाज फिर क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आप लोगों का भी कुछ नहीं ज्यादा, आवाम बेचारी पिसती है। नहीं, हम कहते हैं उनको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सुनता ही नहीं। बोलता है वो उनको जाके बोलो बड़ों को, आप कमिश्नर से बड़ा। ये कमिश्नर साहब आपको कहते हैं? बिल्कुल। क्या कहते हैं? जो रेट है आप इस रेट पे जो वहाँ जाते हो वहाँ का अलग अपना कर दो। अलग आपको अमल करने को कहते हैं ना, तो आप उनसे शिकायत किया करें ना। जो आपको ऊपर से भेजते हैं आप उनकी शिकायत करें ना। कमिश्नर हुकूमत को चाहिए कि एक जैसे कमिश्नर आम मार्केटों में आ रहा है, एक कमिश्नर मंडी में भी लगा रहे हैं। और इतनी बड़ी मंडी है ना हमारी, बहुत बड़ी मंडी है कराची की। एक कमरा कर दे। सारे काम वो भी वहाँ पे भी देखते हैं ना? नहीं देखते भाई, कहाँ है मंडी में? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपकी मीडिया के चैनल पे कह रहा हूँ, कहाँ है? मुझे दिखा दो मंडी के अंदर कमिश्नर। तो ये सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है किसकी गलती है? सब्जी मंडी की गलती है? नहीं, हुकूमत की नाली है। हुकूमत की नाली है ना भाई, किसको और क्यों बोले? आरती जो मनमानी कर रहा है हुकूमत की वजह से कर रहा है, बस वाला भी कर रहा है, तो हुकूमत की नाली की वजह से। वैसे ये मानना बड़ा मुश्किल है कि आप सब जो है, अगर आपको महंगी मिलती है, क्योंकि देखिए नुकसान तो आवाम का हो रहा है। आपको महंगी मिलती है, आप लाके उससे और महंगा बेच देते हो। पिस कौन रही है? आम आदमी। हम भी तो उन आम में शामिल है ना, हम तो आम की खिदमत कर रहे हैं। हम कौन है? अच्छा कैसे खिदमत कर रहे हैं? आप तो महंगी ला के बेच रहे हैं ना। क्या करें, किधर जाए? अगर हम नहीं बेचेंगे तो ये हमें बेच देगी। ये कच्चा सामान है। अच्छा ये अचार नहीं है कि रखो सालों साल के सही रहेगा। इसको अगर आज नहीं बेचा, कल हमारा नुकसान है। कल ये नहीं बिकेगी, कल ये खत्म हो जाएगी, ये जानवरों के खानों में हो जाएगी। क्या करें फिर? तो आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है? जो हुकूमत, सूबाई हो, वफाकी हो, कोई भी हो, हुकूमत जिम्मेदार है। हम भरे। आज 110 रुपए किलो चीनी क्यों है? किसकी नाली है भाई? मेरी है? आपकी है? नहीं। चैनल चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। हमारा वजीर आजम सबसे पहले क्या कह रहा था कि जब पेट्रोल महंगा होगा वजीर आजम चोर है, जखीर अंदाजी। किसको पकड़ा है आपने यार? किसको? किसी एक का नाम बता दो, उससे पैसा। नवाज शरीफ को पकड़ा तुमने, उसका पैसा कहाँ गया? इतना बड़ा FBI से बोल रहे ना हमको बड़ी रिकवरी हो गई है पाकिस्तान में। अरे भाई वो पैसा कहाँ है? मुझ समय कोई गरीब हो रहा है? किस गरीब का काम हुआ है? तो आपने सुना? अभी स्कूल बंद है, मेरे 2 बच्चे, मैं अपनी बता रहा हूँ। स्कूल की फीस का लीटर आ गया मेरे पास, 4000 रुपये भेजो। 2 महीने से स्कूल बंद है, पढ़ नहीं रहे। 2 मिनट के लिए जा रहे हैं कि ये लिख के दे दो। क्या बच्चे पढ़ेंगे? ये किसकी नाली है मेरे भाई? ये नाली हुकूमत की है। कोई तब्दीली नहीं आनी। हम क्या करें? कुछ कह नहीं सकते। तब्दीली का नाम यानी कि चोर नाम हो गया, हम ये कह सकते हैं। हम कभी भी हम कभी भी अगर गरीब आदमी जाए थाने जाके FIR कटवाए, वजीर आजम पे मैं कटवा सकता हूँ, हक है मेरा। लेकिन नहीं, ओए वजीर आजम के खिलाफ FIR कटवाओगे, सबसे पहले तेरे को अंदर कर देंगे। गरीब की कहाँ सुनोगे? वजीर आजम पे क्यों कटवाएंगे? उन्होंने क्या किया आपका? क्या किया? जमहूरियत है ना उसकी जमहूरियत में हम पीस रहे हैं। उसकी जमहूरियत में हम 6-6 हज़ार का बिजली का बिल भर रहे हैं। ये देखो ये क्यों कर रहे हैं? ये बिजली चोरी भी तो हम ही लोग कर रहे होते हैं। कहाँ कर रहे हैं? जो चोरी कर रहे हैं उसको पकड़ो। चलो ठीक है, मुझे के इलेक्ट्रिक में मैं ऐलान करके बोल रहा हूँ नौकरी दिला दे। इस कराची के अंदर हजारों चोर पकड़ के दे दूंगा। चलो मुझे नौकरी दे दो।
किसी भी महकमे में मुझे नौकरी दे दो, मैं चोर पकड़ के दूंगा। बड़े आलम से कह रहा हूँ, कसम से मैं चोर आप पकड़ पहले चलें ये बताएं, अगर आपको लगता है कि आप सब्जी लेकर आ रहे हैं हाँ। और आपको महंगी मिल रही है महंगी मिल सब्जी, रही है, वहाँ पे तो आप आवाज नहीं उठा रहे, मगर आप भाई चोर पकड़ने उठाते की हैं, जगह यही तो कह रहे हैं आप मीडिया कैसे वाले उठाते हमारे हैं? साथ चले। डेली जाते हैं आप, आवाज उठाते हैं। नहीं नहीं, सब बोलते हैं इस रेट से उठाओगे ठीक है, नहीं उठाओगे तुम्हारी मर्जी है। हम क्या करेंगे, हम तो लाएंगे ना, किसी के होटल बंदे हुए हैं, किसी का घर चल रहा है, हमारी भी तो चले बत्ती ये हम चल- और सब्जी वाले हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या ऐसा ही है कि पीछे से मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं महंगी ही मिल रहा है और हम इसी तरह से करेंगे। और मजीद हम बात करते हैं आखिर क्यों ये सूरत हाल है। जहाँ पे भी जाओ हमने गुज़िश्ता रोज़ जब दूध की कीमतों पे बात की थी तब भी ऐसा ही था, ना दूध की जो दुकानदार जो थे वो भी नहीं मान रहे थे। हम DCFA गए, उन्होंने भी नहीं माना। तो यहाँ पे मानता कोई नहीं है और बेचारी पिस कौन रही है, सिर्फ आवाम। आखिर क्यों, हमारे साथ रही है। अच्छा, एक और है हमारे भाई, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो प्याज की क्या कीमत है, क्या कितने में बेच रहे हैं? प्याज कितने में बेच रहे हैं? प्याज बेच रहे हैं 40 रुपए किलो, 100 की 3 किलो। 100 की 3 किलो। जी, अच्छा, ये बताएं पीछे से आप लोगों को माल जो है वो कितने का मिल रहा होता है? हमारे को भी मिल रहा है 1200 रुपए का। 1200 रुपये का। रेट लिस्ट है आपके पास? रेट लिस्ट है? रेट लिस्ट है है। उसमें प्याज क्या हिसाब मिली आपको आज? मंडी से। जी, आज नहीं लाए, कल लेकर आए थे, 1160 रुपये मिली। 1160। रेट लिस्ट आपकी तो डेली की तो अलग आती है ना, आप उसके मुताबिक नहीं चलते? हम उसी के हिसाब से बेचते हैं। अगर आज 35 रुपये किलो है प्याज, 100 की 3 किलो। 40 रुपए किलो, 100 की 3 किलो मतलब ये सेल में चल रहा है? सेल में। अच्छा, सेल में चल रहा है। खैर, वो कह रहे हैं कि हमारे पास आज जो है वो लिस्ट हमने आज ली नहीं, हम तो कल से लेकर आए हैं। 100 की हम 3 किलो बेच रहे हैं। पता नहीं ये 100 के फिर 3 किलो करके ये कम कैसे हो जाते हैं, तब नुकसान नहीं होता, लेकिन जब किलो पे होता है तो फिर पैसे वो ज़्यादा होते हैं। तो ये बड़ा सोचने की बात है। खैर, हम और आगे चलते हैं। और अंडे आज अगर मैं बताऊँ आपको, अंडे काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। गर्मियाँ भी शदीद आई, लेकिन लोग ही परेशान थे कि गर्मी के बावजूद भी हमें अंडे इतने महंगे क्यों मिल रहे हैं। गर्मियों में अंडों का कुछ इस्तेमाल थोड़ा बहुत कम होता है सर्दियों के हिसाब से, लेकिन अंडे तो खैर नाश्ते में खाए जाते हैं। लेकिन अंडे जो हैं वो फ़ी दर्जन उसकी कीमत असल है 117 और दुकानों पे आपको मिल रहे हैं 150 रुपये फ़ी दर्जन। क्यों है ऐसा? जो अंडे वाले की दुकान है उनसे भी जाके देखते हैं कि उनके पास रेट लिस्ट है, वो कितने की बेच रहे हैं फ़ी दर्जन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंडे आपसे मालूम करने, आप क्या हिसाब, क्या दर्जन फ़ी दे रहे हैं? 150 रुपये दर्जन। 150 रुपये दे रहे हैं। आपको पीछे से क्या हिसाब मिलते हैं? 3 रुपये दर्जन के ऊपर होता है हमारा। 3 रुपये पर दर्जन है? हाँ, नहीं, आपको तो मिलता है, लेकिन जो रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट के मुताबिक तो 117 रुपये फ़ी दर्जन है जो तयन की गई है कीमत। कितनी? 117 रुपये। अगर आप साथ दुकान पे 150 रुपये बेच रहे हैं। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, हमें तो नहीं पता 117 रुपये का आपके दर्जन पास क्या। रेट लिस्ट है? नहीं, रेट आते हैं ना इसके, कहाँ पे आते हैं, कैसे आते हैं? मैसेज से आते हैं। मैसेज दिखा दें। अगर कैमरा जूम इन करें तो हम मैसेज दिखाना चाहेंगे, आप दिखाएं तो हम कैमरे में दिखाएं कि मैसेज आया है। अगर मैसेज के थ्रू आते हैं ताकि हो। कराची का रेट लगा हुआ है ना, देखो क्या लगा हुआ है। जी नहीं, मगर यहाँ पे किस हिसाब से दिखाएं? आपने तो दर्जन उसके हिसाब से दिखाया ना, फ़ी दर्जन के हिसाब से। फी अगर आप- दर्जन के हिसाब से थोड़ा पेटी का रेट आता है ना, तो फिर हम दर्जन के हिसाब से बेचते हैं आगे। हाँ, तो वो 170 रुपये फ़ी दर्जन है, वो पेटी थोड़ी बताएंगे। आवाम 170 पेटी रुपये थोड़ी मैं नहीं लेके कह रहा हूँ, जाती है। मैं 150 रुपये कह रहा हूँ। आप तो महंगा बता रहे हो ना, यही तो मैं आपको कह रही हूँ। आप इतना महंगा क्यों दे रहे ये हो? मैंने आपको दिखाया ना रेट, जो मैसेज आ रहा वो है। ये ना लोग जो होते हैं ना, वो मानने को किसी तरह से तैयार नहीं है। कोई भी मानने को तैयार नहीं है। नहीं, आप गलत बात ना, यहाँ पर लोगों का यही है कि आप देखें, अब वो पेटी की बात कर रहे हैं। अब आम आदमी जाके अंडों की पेटी तो नहीं ले रहा होता ना। अब फ़ी दर्जन अगर हम अंडा लेने के लिए जाते हैं तो हम अंडे ले लेते हैं 1 दर्जन 2 दर्जन, और वो 150 रुपये पर दर्जन है। 2 दर्जन लें आपको 300 रुपये चले गए। 117 रुपये फ़ी दर्जन रेट लिस्ट दी गई है, रेट लिस्ट है ये, अंडों की यही कीमत है। लेकिन कितने ज़्यादा महंगे दिए जा रहे हैं, और जवाब भी आपने सुन लिया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि महंगाई के वाले से क्या कहेंगे? महंगाई हो रही है या जो ये दुकानदारों ने ज़्यादा महंगाई की हुई है?
नहीं, हमें तो नहीं वैसे लग रही महंगाई फिलहाल। ये तो बताएं कि अभी आप लेने के लिए सब्जी लेने के लिए आए थे? नहीं, हमने चाय मसाले की वगैरह लिए हैं, अच्छा, वैसे ही यहाँ पे सैर करने आए हैं लाहौर से, अच्छा, तो वैसे ही हम विंडो शॉपिंग कर रहे थे तो कुछ मसाला जात ले लिए तो यहाँ आपको से। क्या लगता है, आप जब दुकान पे जाते हैं, जब आप अशिया ज़रूरिया लेने के लिए जाते हैं, तो चीज़ें जो हैं आपको क्या लगता है कि वक्त के साथ साथ महंगी हुई हैं? जो कीमतें तयन की जाती हैं उन कीमतों पे अशिया को नहीं बेचा जा रहा होता, उस पर नहीं बेचा उस जाता। कीमत पे चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का किसी भी इलाके में। हम तो ज़ाहिर लाहौर से हैं, पंजाब के हवाले से बात करेंगे तो पंजाब में कंट्रोल इस हवाले से काफ़ी कम नज़र आता है, क्योंकि जिस चीज़ का भी रेट गवर्नमेंट मुकर्रर करती है, यहाँ तो वो चीज़ मार्केट से गायब हो जाती है, तो यहाँ उस रेट पे नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो वो जानने वालों को मिलती है और उसे पता होता है कि इसे मैं जो रेट लगाऊंगा ये उस रेट पे चीज़ लेगा और किसी को शिकायत नहीं करेगा। यही चल रहा है सिस्टम। सही, बिल्कुल। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई आपको क्या लगती है कि जैसे दुकान पे भी हम सब्जियों की रेट लिस्ट बात करें, रेट लिस्ट कुछ और है, हमारे हाथ में मौजूद है, इनके पास तो रेट लिस्ट ही मौजूद नहीं है और सब्जी उससे कहीं ज़्यादा महंगी दे रहे हैं। नहीं, हम ज़्यादा भाव तोल तो नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन ये है कि लाहौर के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो यहाँ पर रेट्स काफ़ी कम है मसालों के, सब्जियों के, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, एम्प्रेस मार्केट में थोड़े से कम। बिल्कुल ठीक है, चलें, क्योंकि पंजाब से आए हुए हैं तो वहाँ पर ज़ाहिर प्राइस की मुख्तलिफ कीमतें हैं, जो कीमतें मुख्तलिफ हैं, चीज़ों की प्राइस मुख्तलिफ है लोगों से, और हम पूछते हैं कि बाकी जो महंगाई है उस हवाले से क्या कहना है, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? होशरुबा इजाफा आ रहा है, हो रहा है, आवाम बहुत परेशान है, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हुक्मरानों को सोचना चाहिए ये बात कि क्या हो रहा है मुल्क में। सब परेशान है, गरीब आवाम जितनी मजदूर है इतना कमाता है और उतना ही खर्च हो जाता है, बल्कि ज़्यादा ही खर्च हो रहा है। आपको लगता है ये जो कीमतें हैं, जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उसके मुताबिक तो दुकानदार चीज़ें बेच नहीं रहे होते, तो जितनी महंगाई उससे तो कहीं ज़्यादा तो ये लोग अपनी जेब में डालते हैं, ये तो नाजायज़ मुनाफाखोरी होती है। यहाँ बदमाशी है, मुल्क पूरे पाकिस्तान में बदमाशी हो रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। सब किराए में, हर चीज़ में इनकी बदमाशी है, जो इदारा वो चल रहा है बदमाशी से चल रहा है। सही। आप किसी से कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं, अपील यहाँ कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ मुसलमान का नाम ही ख़त्म हो गया है, बस लूटो मारो और कमाओ और खाओ। सब्जी की एक और है दुकान, इनसे पूछते हैं इनके पास भिंडी क्या हिसाब है। आपकी दुकान है? अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा भिंडी क्या हिसाब दे रहे हैं? भिंडी 120 रुपये किलो। 120 रुपये दे रहे हैं। आज आपको रेट लिस्ट मिली है? आज की रेट लिस्ट मिली है सब्जी के हवाले से? नहीं मिली, मगर अभी आगे वाले भाई साहब उनके पास रेट लिस्ट है। अच्छा, आपके पास नहीं है? एक ही जगह पे हो आप लोग? वो इधर आए नहीं ना, हम लोग थोड़ा चले गए थे दुकान में, लेट देर से खुली है, लिस्ट वाला थोड़ा देर से आया था। आपके पास नहीं है, पीछे उनके पास भी नहीं है, उनके पीछे उनके पास है। अच्छा हाँ। जी। अच्छा ये बताएं कि आप भिंडी जो ये दे रहे हैं, क्या आपने बताया साहब? 120। 120 जी, मगर भिंडी की असल कीमत तो 90 रुपये है। वो बड़ी भिंडी है, छोटी भिंडी है, इस भाव की मंडी की आई हुई है। ये मंडी से आई हुई है? हाँ, ये मंडी, ये भिंडी बड़ी और छोटी, तो टमाटर पे भी सब यही बोलने लग जाते हैं बड़े छोटे। नहीं, फर्क होता है ना, अच्छे माल में और हल्के माल में फर्क होता है। तो आप लोगों ने ख़राब माल रखा है? नहीं, भिंडी अच्छी एकदम भिंडी। ये तो ये अच्छी भिंडी कैसे है? तो इतनी ख़राब देखे ज़रा, भिंडी तो बिल्कुल भी फ्रेश भी नहीं लग रही है, कहीं पे छोटी है, बिल्कुल भी अच्छी फ्रेश नहीं लग रही है, और उसके बावजूद भी भिंडी की असल कीमत 90 रुपये और ये भाई 120 रुपये बता रहे हैं। या आपने तो छांट के बड़ी बड़ी उठा ली? अभी रुकें एक मिनट, आप छांट के ये बड़ी उठा रहे थे, ठीक है, आप तो कह रहे हो ये छोटी है इसलिए ये दे रहे हैं आप इस हिसाब से? नहीं, छोटी में ज़्यादा है, बड़ी कम है, छोटी ज़्यादा। अच्छा, आपको क्या लगता है 90 रुपये ना, आप महंगी क्यों दे रहे हैं? कौन? आप क्यों महंगी दे रहे हैं? नहीं, महंगी नहीं, बाजार में मालूम है क्या भाव बिक रही है। नहीं, बाजार को छोड़े, मैं रेट लिस्ट के हवाले से बात कर रही हूँ। ठीक है, रेट लिस्ट जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट की जानिब से लिस्ट दी जाती है आज की तारीख के लिए, 13 अगस्त के लिए जो जारी की गई है, वो मेरे पास है। अच्छा। उसमें 90 रुपये, आपने 120 बताइए। अच्छा, क्या वजह बता रहे हैं 120 क्यों दे रहे हैं, महंगी क्यों दे रहे हैं? प्राइस रेट लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं है? नहीं, आप बाजार में चेक कर लें। नहीं, बाजार को छोड़े, मैं रेट लिस्ट के बारे में बात कर रही हूँ। 120 रुपये की मंडी की आई हुई है खरीद। 120 रुपये मंडी से आ नहीं सकती, 90 रुपये कीमत है। वो बड़ी भिंडी की है, यकीन करें। भाई ये छोटी बड़ी का जो चक्कर है ना, वो यही है कि मानता कोई भी नहीं है, किसी में इतना नहीं है कि वो कोई माने कि हाँ वो कौन गलत कर रहा है। यही तरीके आते हैं सबको, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और आवाम सिर्फ पिस रही है। आखिर क्यों? हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, बाहर जाते हैं, और यहाँ पर बहुत लोग हैं, आवाम है, और अब आवाम से पूछते हैं कि जो एक ज़्यादती जो आवाम के साथ हो रही है, हम आवाम से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है इसका ज़िम्मेदार कौन है, क्यों हो रहा है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं।
बाहर चलते हैं, वापस आते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सब्जी जब आप लेने जाते हैं, आप इनसे कहते हैं टमाटर इतने महंगे, प्याज इतनी महंगे, क्या जवाब देते हैं दुकानदार? हम बोलते भाई बहुत महंगाई होगी, बोले आगे से महंगाई हम क्या कर सकते हैं। आगे से महंगाई? हाँ। कभी आपने पूछा आंटी है आगे से क्या होता है? कभी तो सोचा होगा ये आगे क्या होता है? मजबूर है, क्या करें, पेट तो भरना है। पेट तो भरना है, जैसा तैसा भी तो खाना तो है ना बच्चे लोग को। आपको लगता है कोई जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार जो इन कीमतों पे अमल नहीं करवा पाता, इसका इतलाक नहीं करवा पाता? हम लोग किसको बोल सकते हैं? मुझे आंटी सिर्फ ये बताइए महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई तो इतनी इमरान खान कर दिया कि भूख मर रहे लोग और बेघर कर दिए सबको। गरीबों को लॉकडाउन लगा लगा के सबके कारोबार ठप हो गए, फकीर बन गए सारे। उसको खुदा का खौफ नहीं, उसको पैसा है नहीं, नवाज शरीफ के पास भी हो, उसके पास भी। आप अभी इम्प्रेस मार्केट पर आए हैं और इम्प्रेस मार्केट पे कदरे जो कीमतें हैं वो कहते हैं कि जी कम होती हैं बाकी की और दुकानों के और मार्केट के हवाले से, लेकिन अभी हम अंदर गए तो कीमतें यहाँ पे भी ज़्यादा हैं जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक। देखो हकीकत बात ये है, अगर हकीकत को देखा जाए तो इमरान खान ने जिस तरीके से वोट लिए, उन्होंने कहा कि मैं तब्दीली लाऊंगा, वो तब्दीली तो अलबत्ता नहीं ला सके, बर्बादी ज़रूर लाए हैं। उसकी वाज़े मिसाल ये है कि लेकिन इमरान खान के आने से पहले भी महंगाई ऐसी थी और जो दुकानदार थे वो भी ऐसे ही कर रहे थे। इमरान खान के आने से पहले आप पेट्रोल की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें। लोग कहते हैं कि जरदारी चोर था, मैं समझता हूँ कि जरदारी की हुकूमत इमरान खान की हुकूमत से अच्छा था। इसका वाज़े मिसाल ये है, एम्प्रेस मार्केट है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये आबाद हुआ करता था, यहाँ पर दुकानें थी, चीज़ें थी, मगर अब यहाँ पर आपको अक्सर रेंची मिलेंगे, आपको इधर बर्बाद कर दिया। 2500 लोगों का रोज़गार यहाँ पर चलता था, वो बेरोज़गार कर लिए गए इनको। ठीक है, यहाँ पर हम और लोगों से सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सब्जियाँ भी हमने अंदर देखी हैं, जो रेट लिस्ट दी जाती है जिसके मुताबिक बेचना चाहिए उसके मुताबिक नहीं बेचा जा रहा, बहुत सब्जियाँ भी महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई तो बहुत है, हर चीज़ का डबल रेट है। हर चीज़ का डबल रेट है, डबल रेट चल रहा है, सब्जी भी बहुत महंगी है। और गोश्त तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। अंडे भी खाए जाते हैं ज़ाहिर नाश्ते में, हाँ वो भी 15-20 रुपए का चल रहा है, 10 रुपए था एक अंडा। हाँ एक अंडा, और दर्जन जो है वो 150 रुपए का। 150 रुपए का पहले। आपको पता है असल इसकी कीमत 117 रुपए। हाँ, और अभी 150 पहुंच गया। पेट्रोल 80 रुपए था, 70 रुपए था, अभी 120 रुपए हो गया, 120 से भी ऊपर है। तो आवाम जो है, आप किसी से कोई अपील करना चाहेंगे इस महंगाई के हवाले से? हम क्या बताएं, आगे से कहते हैं महंगाई है, हम अभी कुछ नहीं कहते। बहुत से आवाम है जिनको ज़ाहिर है इतना आइडिया नहीं है। आप हमारे साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आवाम पिसती जा रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, आवाम कहाँ जाए? नया पाकिस्तान है ना हमारा। अभी पिछले दिनों में आया था इलायची का पता करने, वो अब क्या रेट है? दुगने से तिगने रेट बढ़ चुके हैं। कितने? हरी इलायची मतलब वो देख लो 8000 रुपये किलो है। ओहो, इलायची? जी इलायची 8000 रुपये किलो। अच्छा, अब आप इस चीज़ से हिसाब लगा लें, और इलायची के अलावा और बहुत सारी चीज़ें अब आपके सामने है कि बंदा करे तो करे क्या। ये नया पाकिस्तान है। अभी ये हमारे को अभी पेट्रोल की कीमतें नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में जो भी थी 100 से कम थी, 70 थी, 75 थी। अब पेट्रोल खाली 114-16 रुपये लीटर हुआ है। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें भी गरीब बंदा, चलो हम तो चलो अफोर्ड कर लेंगे, जो बेचारा गरीब तबका है वो क्या करेगा? लेकिन चलें ये तो एक दीगर एक बात है, लेकिन इसके अलावा अगर हम कीमतों के इतलाक़ के बारे में बात करें ना, जैसे अगर सब्ज़ी है वो तो कमिश्नर कराची का काम है, सब्ज़ी ऐसी ज़रूरत है, ज़ाहिर खाना पीना आपके भी थैले में यहाँ पे सब्ज़ी मौजूद है, तो ज़ाहिर है वो तो कमिश्नर कराची का काम है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तो काम नहीं है। तो कमिश्नर कराची के हवाले से कुछ कहेंगे जो सिर्फ सीट पे तो बैठे हुए हैं मगर कोई इतलाक़ नहीं करवा पाते वो इन कीमतों का इतलाक़ इनको हर चीज़ का इल्म है। जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उनको भी ये देखो, ऊपर वालों को भी पता है, नीचे वालों को भी पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। ये जो जितने भी है सारे जेबें भर रहे हैं। हुकूमत तो चेंज हो गई है, लेकिन ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना सारा, ये सारा वही है, बल्कि पहले कम खा रहे थे, अभी ज़्यादा खा रहे हैं मुल्क को। ठीक है, हमारे साथ एक और। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र है। अच्छा, महंगाई के हवाले से, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आवाम इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, आवाम कहाँ जाए? क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? रेट लिस्ट तो दी जाती है दुकानदारों को, उस पर भी अमल नहीं करते, उससे भी डबल ट्रिपल कीमतों में बेच रहे होते हैं। देखिए बात ये है कि इसको अगर एवेलुएट करें ना, तो आप सब्ज़ी के अंदर आए हैं, तो सब्ज़ी के अंदर आप कंपेयर करें होलसेल मार्केट से। जो होलसेल मार्केट के अंदर जो रेट है, यहाँ पे 100% उसको एक्सेस चार्ज करते हैं। इसको कभी किसी ने गौर ही नहीं किया। हमारे यहाँ मार्केट कमेटी बनी हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी हुई है, और सिंध गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉई होते हैं, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते। कमिश्नर कराची को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उनका काम है वो इतलाक नहीं करवा रहे होते, इतने मुंह मांगे मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा। आपने मुझसे पूछा है तो मैं बता रहा हूँ अपनी रिजर्वेशन। आप जाके एक आईने की तरह आया है कि अगर मेन होलसेल मार्केट के अंदर आप चेक करें, वहाँ अगर एक टमाटर की वैल्यू देख लें, यहाँ पे मैंने अभी 80 रुपये किलो लिए हैं, मंडी में 40 रुपये किलो है, खीरा 80 रुपये किलो ये बेच रहे हैं, वहाँ मुश्किल से 30-40 रुपये किलो है। तो इसका कोई ना कोई सद्भाव होना चाहिए ना। इन्हें एक्चुअली ये रिटेलर को कोई पूछने वाला नहीं है, ये मार्केट का सारा प्रॉफिट जो है ना वो ये को गेन कर रहे हैं, और ये रोते रहते हैं। ये सड़क पे भी इंक्रोचमेंट करते हैं, ना ये बिजली का टैक्स देते हैं, ना पानी का देते हैं। ये मुफ्त की दुकानें सड़क के ऊपर लगा के बैठे हुए हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और महंगाई करने के असल जिम्मेदार ये हैं। आप दालों का देख लें, मैंने सब आप ही के मीडिया के हवाले से मेरी बात सुने। जी जी। मैं एक दफ़ा आपके मीडिया पे ही मैंने सुना था जोड़िया बाज़ार के होलसेल मार्केट का रेट जी, जो वहाँ के रेट आए थे वो कुछ बता रहे थे, और ये तकरीबन 1/3 से भी ज़्यादा ये उसमें ऐड करके ये सेल कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मेन मार्केट है। अगर आप डिफेंस में और दूसरे रिटेलर के पास जाएंगी, उनके रेट तो और भी कहीं ज़्यादा होते हैं, उनका तो कोई रेट ही नहीं होता। तो एक्चुअली जो कंट्रोल करने की ज़रूरत है वो यहाँ पर है। ये मतलब ये गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी जो अदारे बनाए हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करें ना। यानी कि इदारे अपना काम नहीं सही वो अपना काम नहीं कर रहे। वो लोग जो तनख्वाहें ले रहे हैं उनका अपना एक काम है। दूसरी एक बात और बताऊँ, अगर आप ग्रोअर के एंड पे देखें तो एक ग्रोअर जो है वो अगर एक सब्ज़ी कल्टीवेट कर रहा है, वो जब मार्केट में लेके जाता है तो जो मेन आड़ती है वो उसके 10% वेट काट लेता है, वो उसके कार्टेज पे करता है, वो सारी चीज़ें पे करता है। उसके बाद में वो हैंड टू माउथ आ जाता है। वो पेस्टिसाइड इतना महंगा है, उस पर सेल टैक्स भी पे कर रहा है, उस पर CVT दे रहा है। हर चीज़ देने के बाद में उसको एंड रिजल्ट ये आ रहा है, जब वो मार्केट में अपनी क्रॉप लेके आता है तो उसका रेट टूट चुका होता है। बिल्कुल सही बात है, कहीं स्टैंड ही नहीं करता। बिल्कुल तो एक्चुअली जो कंट्रोल करने की चीज़ें हैं वो ये वाला सेक्टर है जिसको कि हमें एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारे इदारे जो हैं वो सही से काम नहीं करे। भाई आप काफ़ी देर से इधर खड़े, बताए सिर्फ आप सब्जी लेकर आए, थोड़ा बहुत महंगाई का बता दो सर। थोड़ा आपको महंगा मिला है? लेके आए ना। अच्छा, लेकर आए, ठीक है ठीक है। हमारे साथ जो है एक और आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, उन्होंने इशारा कर दिया, उन्होंने बात नहीं करनी है। आवाम के साथ वाकई में इतनी ज़्यादती हो रही है कि बड़ा दुख होता है लोगों को देख के, जब लोग कहते हैं कि जी इदारे तो अपना काम नहीं कर रहे, हम क्या करें, मजबूर हैं। दूध भी लेना है, सब्ज़ी भी लेनी है, खाना भी है, क्योंकि पेट तो भरना है ना। इसी के लिए लोग कमा भी रहे हैं, किसी के पास रोज़गार भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी महंगी अशिया ख़रीदने पर मजबूर है। लेकिन इदारे अपना काम नहीं कर रहे क्योंकि वो कीमतों का इतलाक़ नहीं करवा पा रहे। इसका ज़िम्मेदार कौन है? आखिर क्यों आवाम के साथ ये हो रहा है? आखिर क्यों आवाम को चक्की में पीसा जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाबात लेने की कोशिश करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लोगों से हम सवाल कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं महंगाई के हवाले से। अच्छा, हमारे साथ एक और हमारे भाई से हम बात करते हैं महंगाई के हवाले से। अभी आप अंदर कुछ सामान लेने गए थे मार्केट में, ये बता। हर चीज़ में जो है ना 50 रुपीज़ 70 रुपीज़ हर चीज़ में बढ़ा दिए इन लोगों ने। अभी मैं आइटम चीज़ लेने के लिए गया था, कल मैं लेके गया था परसों, 800 का था, अभी 870 का हो गया। एक दिन में? एक दिन पर, मतलब 2 दिन में। 2 दिन में आपने इनसे कभी पूछते हैं कोई चीज़ लेते हुए रेट लिस्ट? भाई मैं डेली लेके जाता हूँ, मेरा फूड है हम सलीम फूड। अच्छा। वो मुझे कह रहा है भाई रेट बढ़ गया, हम क्या कर सकते हैं। तो कभी आप पूछते हैं इनसे कि भाई आपके ये रेट कौन बढ़ाता है? ये मतलब पीछे से जो कहते हैं पीछे से आ रही है, पीछे क्या है? पीछे तो अब इन लोगों को ही पता होगा मैम, जहाँ पर होता है इन लोगों का, हमें तो इस चीज़ में पता नहीं है। अभी परसों की बात है, एक चीज़ में और लेकर गया था, वो था क्या नाम है अपना, ठीक है, चीज़ें लेके गए थे तो वही महंगी थी आपको? उसमें भी जो है ना मेरा तकरीबन 2100 रुपये बने थे, मतलब
इन्होंने बोला कि 2300 रुपये हो रहा है, हमारे हिसाब से 2100 रुपये, जबकि हमारा फूड का काम है, डेली सामान लेके जाते हैं हम लोग। हर 2 दिन में 3 दिन में 100-200 रुपये इजाफा ही हो रहा है, मजीद कम होने के बदले बढ़ता जा रहा है। तो कभी आप इनसे पूछते हैं कि ये जो आप रेट लिस्ट है कभी देखते हैं? रेट लिस्ट वगैरह देखते हैं? रेट लिस्ट वगैरह ये लोग दिखाते ही नहीं है, बोलते पीछे से महंगा आ रहा है, आपने लेना है लो, वरना आप जाओ। हमारे पुराने कस्टमर, हम लोग बोलते हैं आपके पुराने कस्टमर हैं, कहते हैं आप हो, हम मानते हैं, लेकिन भाई अगर हमारे को पीछे से आ रहा, हम चोरी तो करके आपको ला के देने से रहे ना। यही है, आप देख रहे हैं कि वो दुकानदार यही कहते हैं कि जी हम क्या करें, हमें तो पीछे से महंगा आ रहा है। आवाम जाती है चीज़ खरीदने, अशिया ज़रूरिया के लिए, हर चीज़ इतनी महंगी मिल रही है, जो रेट लिस्ट दी जाती है दुकानदारों को उससे कहीं ज़्यादा महंगी अब जो निर्ख हैं वो लगाए जाते हैं, कीमतें कहीं ज़्यादा होती हैं जो असल रेट्स होते हैं। इस हवाले से आपने कभी मालूम किया दुकानदार से? सब्ज़ी आपको महंगी दी जाती है, कभी पूछे कि असल रेट लिस्ट क्या है? महंगाई के हवाले से महंगाई वाकई है, लेकिन इस हवाले से मेरा ओपिनियन यही है कि हमें और भी हुकूमत की जो है पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए। ये हकीकत है कि महंगाई है, लेकिन हमारे जो और दूसरे इंडेक्सेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसका भी सलूशन बहुत जल्द निकल जाएगा। नहीं सब मुझे इसके हवाले से बताएं ना, हम तो दुकानदारों की बात कर रहे हैं, वो तो इंडेक्स तो अच्छी बात है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को बहुत तरक्की दे। कल 14 अगस्त है, हमारी दुआएं साथ हैं। दुकानदारों को रेट लिस्ट दी जाती है, उससे कहीं ज़्यादा वो आवाम के आपने इस लिस्ट पे, इस रेट लिस्ट पे आपने चीज़ें फ़रोख्त करनी है। दुकानदार आवाम को उससे कहीं ज़्यादा पैसों में फ़रोख्त कर रहे हैं, तो इसमें आप बताएं कि किसका कौन गलत है इसमें? जो हमारे ये जो सिंध गवर्नमेंट के जो अपॉइंटेड लोग होते हैं, डीसी वगैरह, एसी वगैरह, उन्हें ये चीज़ें चेकअप करनी चाहिए। बाकी अब आवाम तो अब लेट्स सपोज कोई चीज़ आपने लेनी है तो उस वक्त वो नर्क नहीं चेक कर सकती, ये सब चीज़ें तो फिर वो जो अपॉइंटमेंट हुकूमत के नुमाइंदे उन्हें देखनी होगी। आपको आवाम इस लिहाज से, क्योंकि इतना शऊर नहीं है आवाम के अंदर, इतना मतलब तालीम भी नहीं है कि वो चीज़ों को नर्क देखे। अगर ये चीज़ है तो वो डीसी और ऐसी जो भी जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आते हैं, वो फिर उन्हें चेक करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के बताए हवाले से, महंगाई आसमान को छू रही है, आवाम पिस रही है, चीज़ें आपको अंदर से क्या लगता है, महंगी दी जा रही हैं या सस्ता है? सब दुकानदार ठीक दे रहे हैं? चीज़ें बहुत महंगी है, बहुत महंगी, सब्जियां भी, सारी चीज़ें महंगी। रेट लिस्ट वगैरह कभी पूछते हैं आपके, भाई रेट लिस्ट तो दिखाओ, क्योंकि रेट लिस्ट में होता कुछ है, जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट जो देती है, इनको लिस्ट देती है, लोग उससे ज़्यादा महंगा देते हैं। लिस्ट का तो पता नहीं, अब यहाँ लिस्टें तो लगी हुई नहीं, किसी की भी, किसी की लगी हुई हैं, किसी की नहीं लगी हुई। अभी हमने देखा वैसे हमें किसी का लिस्ट नज़र नहीं है, नहीं नज़र आता। तो क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है, कौन इम्प्लीमेंट नहीं कराता, कौन इसका जिम्मेदार है कि आवाम पिस रही है? क्योंकि ये भी नहीं मानते, पीछे वाले भी नहीं मानते, तो आवाम बस पिस रही है, क्योंकि आपस में इनके मसाइल हैं। आवाम बेचारी जो है, मैनेजमेंट सही नहीं, बस और क्या है, इंतज़ामिया कंट्रोल करे तो हो सकता है सब कुछ ठीक। इंतज़ामिया ठीक है, आप कोई किसी को मैसेज देना चाहेंगे जो इस मसले को हल कर सके, क्योंकि आवाम नुकसान आपका हमारा सबका है। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ही कर सकते हैं, इमरान खान साहब कोई है कि वो जो वादा करके आए थे कि मैं सस्ता करूंगा, सब कुछ सही करूंगा, तो वही कर सकते हैं, करना चाहें तो। सस्ता तो उन्होंने, अभी आपको देखें जितनी महंगाई है, ये रेट लिस्ट मेरे पास है, जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट ने जो आज सब्जियों के हवाले से जो लिस्ट जारी की है, वो हम लेकर आए, जो कि काफ़ी सब्जियों में काफ़ी फ़र्क है और अंदर सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसमें तो एक तो जो करप्शन है और ये जो ज़्यादती है वो हम लोग खुद बैठ के अपने लोगों के साथ करते हैं, दुकानदार कर रहे हैं। इस पर अमल कराना तो कमिश्नर कराची का काम है। उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये उनके लिए तो यही है कि बस इम्प्लीमेंट कराएं, जो कानून बनाते हैं उस पर अमल नहीं होता, जो कानून बनते हैं उस पर अमल नहीं होता। अब इल्ज़ाम तो वैसे वज़ीर आज़म साहब को देते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो है ना, वो नीचे वाले जो हैं वो भी नहीं सही कर रहे काम। ठीक है, सही, ठीक है। महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के हवाले से एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा, महंगाई थोड़ी बढ़ी तो है, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ महंगाई हमारी अपनी वजह से ही बढ़ी है। हमने अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा बढ़ा ली। अब देखें, अगर मेरा बच्चा 10 साल का है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि इन्वाइट का मोबाइल लेके दूँ? मुझे एक नॉर्मल इलाज तो नहीं। चलें, ये तो एक और दीगर चीज़ है कि कौन किसको अपने बच्चे को किस तरह से लग्जरी दे रहा है या नहीं दे रहा। आप अभी इम्प्रेस मार्केट से आए, आपको लगता है कि बाकी जो दीगर दुकानें हैं, जो मार्केट हैं, उनके मुकाबले में इम्प्रेस मार्केट पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं या वही रेट्स हैं? ठीक है, इम्प्रेस मार्केट में एक्चुअली अगर आप होलसेल रेट पे जाएंगे तो वो डिफरेंट टाइप के हैं ना, और अगर रिटेल पे जाएंगे तो वो रेट थोड़े से डिफरेंट है। नॉर्मली और मार्केट से थोड़ा बहुत फ़र्क तो है, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा नहीं है कि सपोज जैसे अगर यहाँ एक चीज़ 10 रुपये की है तो दूसरी जगह वो 12 रुपये की है, 11 रुपये की।
तो ये चीज़ें हैं। सब्जियों के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मैंने सब्जियों की तरफ मैं गया नहीं, मतलब लेना तो होता होगा, कभी घर से कोई कहे तो देता होगा। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, जहाँ रहता हूँ, वहाँ एक्चुअली वो होलसेल मार्केट है सब्जी की। फैजाबाद का आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ ऑलरेडी सब्जी इतनी सस्ती मिलती है कि पूछने में। अच्छा, वहाँ के अलावा अगर हम वैसे बात करें, कभी रेट लिस्ट आपने मालूम की है? जैसे यहाँ पर हम आए हैं, ये रेट लिस्ट की आपने अच्छी बात की कि मैं एरिया में भी जिस दुकान से सामान लेता हूँ, तो अगर वो मुझे मार्केट से बोलता है भाई ये चीज़ और महंगी हो गई है, तो मेरा आंसर ये क्वेश्चन यही होता है कि प्लीज़ आप मुझे जो है ना इसकी रेट लिस्ट दिखाएं। अगर ये 100 की होगी तो मैं 200 पे दूंगा, लेकिन रेट लिस्ट दें। तो अक्सर बेचते दुकानदार जो है वो रेट लिस्ट को स्किप कर जाते हैं, नहीं देते बिल्कुल, इसमें बिल्कुल श्योर। अच्छा, जवाब क्या देते हैं, क्या बहाने क्या नहीं, वो अभी नहीं है, ये है वो है, अच्छा भाई ने रखी है। अब फिर होता क्या है कि वो जो मुझे 100 रुपये की चीज़ बता रहे होते हैं ना, तो वो 60 और 70 में भी देने पे एग्री हो जाता है, क्योंकि ये हमारी गलती है। हम जाएं दुकान पे, रेट लिस्ट मांगें और हमें चीज़ रेट लिस्ट से लें। होता क्या है कि दुकानदार जब चीज़ लेने जाते हैं हम, तो बोलता है महंगाई होगी। करंट गवर्नमेंट कोई भी हो, उस प्राइम मिनिस्टर को 2 अच्छी गालियाँ देंगे, हमारे भी दिल को सुकून मिलता है, जी हाँ इसने हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ दे दी और हम उससे वही महंगी चीज़ लेके आ जाते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए हुकूमत किसी की भी हो, आज इमरान खान की है तो लोग इमरान खान को गालियाँ देंगे, कल किसी और की होगी उसको 2 गालियाँ देंगे, मैं और आप महंगी चीज़ खरीद लेंगे। बिल्कुल सही, कोई चेंज नहीं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात की, और ये वाहिद शख्स थे जिन्होंने ये बात कही कि हाँ हमें रेट लिस्ट भी पूछनी चाहिए, और रेट लिस्ट अगर पूछो भी तो कितने बहाने किए जाते हैं। बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला थोड़ी सी इनको हिदायत दे। तो जनाब आपने देखा कि हमने आवाम से भी पूछा, आवाम बेचारी सिर्फ पिस रही है। आवाम यही कहती है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, सवाल करें तो किससे करें, हम पे हमारी नहीं सुनी जाती है। हम अंदर दुकानदारों से पूछते हैं। रेट लिस्ट ये जो हमारे पास मौजूद है, जो कि प्राइस कंट्रोल लिस्ट की जानिब से जारी की जाती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी इसके ऊपर अमल नहीं कर रहा। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसको तो फाड़ के अगर फेंक दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सिर्फ एक रद्दी के काबिल है, क्योंकि यहाँ पे कोई इसके ऊपर ना अमल करवा रहा है। कमिश्नर कराची साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप खुदा के लिए अमल करवा लीजिए। आप इतनी बड़ी सीट पे बैठे हैं, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर तरह से सिर्फ आवाम पिसती है। आप दुकानदारों से जाके पूछें तो दुकानदार कहते हैं हमें तो पीछे से महंगी मिल रही हैं चीज़ें। ये भी कहा जाता है कि जो फ्यूल लगता है ना सब्ज़ी मंडी से यहाँ आने के लिए, तो वो हम अपनी जेब से थोड़ी देंगे। हमारी दुकान पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें हम जेब से थोड़ी देंगे, तो क्या उनकी तनख्वाहों की ज़िम्मेदार क्या आवाम है? जो फ्यूल वो दे रहे हैं तो क्या उसकी आवाम ज़िम्मेदार है? तो बात यह है कि जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है कि आवाम सिर्फ पिसती जा रही है और दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आवाम जाए तो जाए कहाँ? आखिर क्यों ये ज़्यादती आवाम के साथ हो रही है? इसका कोई जवाब देने वाला है? जो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे, क्या वो इसका जवाब देंगे? आखिर क्यों ये सूरत हाल है? इसका सवाल, ये जो तमाम सवालात हैं, इनके जवाबात देना बहुत ज़रूरी हैं। हमारे साथ रहें, हम पीर को एक बार फिर से आप लोगों के साथ होंगे इसी वक्त पे आखिर क्यों के साथ। मैं हूँ ज़ारा अब्बास, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।